अपर कास्ट भिखारियों के लाइन में कभी नहीं खड़ा होगी। तो फिर ईडब्ल्यूएस क्यों ले लिया आपने? किसने कहा कि मांगे हैं? तो विरोध भी तो नहीं किया आपने सरकार? क्यों नहीं किया विरोध? तो जातिगत जनगणना मंडल कमंडल, तो प्रियंका के खिलाफ आंदोलन करोगे आप? हम तो करबे करेंगे। अगर हम हमारे अपर कास्ट का शोषण होगा हम करेंगे। क्यों लग रहा है आपको आपका शोषण होगा? भाई आप कह रहे हो 63% है। हाँ 63% है आंकड़ों में, बिहार में देख लो। और पिछड़े और अति पिछड़े। अच्छा पिछड़े और पिछड़े पिछड़े, हाँ 63.5%। ईमानदारी से जनगणना कराओ। मैं राहुल गांधी के बात से सहमत हूँ, लेकिन ये ध्यान रहे कि सामान्य वर्ग के लोगों का अगर शोषण हुआ तो इस देश में अनर्थ होगा। शोषण का खतरा सता रहा है क्या आपको? क्यों नहीं है? क्या हमारे घर में डकैती डाल करके हमारा हिस्सा जो बांटने में उतारू हो जाओगे? तो अब तो सवाल वही है ना, जिसकी जितनी संख्या उतनी ही उसकी हिस्सेदारी होगी। हमने तो भाई हमारे घर को भी उसमें बंटवारा करोगे कि भैया आपके पास ज्यादा ये मकान का हिस्सा ज्यादा हम उनको देंगे? तो वही आ रही है संसाधनों की अब हिस्सेदारी बटेगी। देखिए तो बगावत होगी, 101% बगावत होगी। कौन करेगा बगावत? सामान्य श्रेणी के लोग बगावत करेंगे। अगर हम ब्रिटानिया गवर्नमेंट को घुटने के बल बैठा सकते हैं तो इन सरकारों को भी घुटने के बल बैठा देंगे। तो दिक्कत है, इसका मतलब जातीय जनगणना से। जाति जनगणना आप कराइए, मैं तो आपको बता रहा हूँ, खुला चैलेंज दे रहा हूँ, लेकिन किसी का हक न मारा जाना चाहिए। तो वो वही तो कह रहे हैं, हम देश में 63% है, हमारे ना अधिकारी हैं, ना हमारे जज हैं, ना हमारे बीसी हैं, ना हमारे चांसलर हैं। अरे भैया शिक्षा में तुम कहा ना पढ़ाते हो अपने बच्चों को? जब तुमने पढ़ने नहीं दिया, यही आरोप। किसने कहा? ब्राह्मणों ने उन्हें पढ़ने नहीं दिया। किस 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 कौन है ऐसा शख्सियत है? इनसे पूछिए जो आज वकालत कर रहे हैं। कह रहे हैं एक अधिकार रहा है आप लोगों का। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के विकास में जो योगदान दिया था उसमें क्या जात पात का बीजारोपण किया था? तो कांग्रेस इस समय गांधी जी ने या बाल गंगाधर तिलक ने या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने या बुटकेश्वर दत्त या चंद्रशेखर आजाद या अशफाकुल्लाह खां, इस तमाम जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जातियों के आधार पर लड़े थे क्या? देश हित में लड़े थे। सेना जब दूसरे देश से लड़ाई लड़ती है तो जातिगत भावना के तहत लड़ती है। जा रहा नीतियां उसी हिसाब से बनेंगे जिसकी जितनी बनाओ ना, आप बनाओ ना। इस देश में आरक्षण जानते हैं 3 तरह का होना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं, देश के नेताओं से मांग करता हूं कि भैया ये जातिगत जनगणना आप कराते रहिए, लेकिन आरक्षण का लाभ। बीजेपी नहीं करा रही, आपकी पार्टी कह रही है। हमारी पार्टी करावे। पार्टी वोट मांग। अरे हमारी पार्टी, अरे बीपी सिंह ने भी ऐसा किया था। तो गुमराह कर रही है क्या कांग्रेस? गुमराह इस देश के नेता खुद हो रहे हैं। राहुल गांधी गुमराह हो रहे हैं, प्रियंका गांधी गुमराह हो रही हैं। इस देश के नेता गुमराह हो रहे हैं, इसलिए गुमराह हो रहे हैं कि आप विकास के मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं हो, शिक्षा कैसे मजबूत हो उस पर नहीं, स्वास्थ्य पे बात करने को तैयार नहीं हो, तो जातिगत जनगणना मंडल कमंडल। तो प्रियंका के खिलाफ आंदोलन करोगे आप? हम तो करबे करेंगे। अगर हमारे अपर कास्ट का शोषण होगा हम करेंगे। क्यों लग रहा है आपको आपका शोषण होगा? भाई आप कह रहे हो 63% है। हाँ 63% है आंकड़ों में, बिहार में देख लो। और पिछड़े और अति पिछड़े। अच्छा पिछड़े और पिछड़े, हाँ 63.5%। ईमानदारी से जनगणना कराओ और ईमानदारी से कंपटीशन कराओ। कांग्रेस ने ईमानदारी से नहीं करवाई बिहार में? कहाँ करवाई? और किसने कहा करवाई? कांग्रेस शामिल नहीं। अरे एक लट्टू दिया है समाज को बनाने के लिए नीतीश और जो लालू प्रसाद ने। काहे नीतीश मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज्यादा मुसलमान है, काहे मुसलमान को सौंप देते? काहे ना सौंप देते? अब मांग उठ रही है, देखिए सौंप दें। बड़ा समाजवादी बने घूम रहे हैं, सौंपे। तो एक सब गलत मुद्दा है ये सब जनता को गुमराह करने वाला मुद्दा है। मेन मुद्दा ये होना चाहिए कि इस देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महिलाओं का उत्पीड़न और ये जो जातीय दंगे धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान, ये सब पर आरोप तो लगता जाति आप लोगों ने बनाई है। किसने कह दिया? मोहन भागवत जो है हनुमान चालीसा पढ़ के आए का? इनके बीजेपी के एक नेता ने पिछले इलेक्शन में हनुमान जी की जात बता दिया। आपको दिक्कत क्या जातीय जनगणना से? अगर ब्राह्मण 3% है तो 3% आरक्षण मिलना चाहिए। हम आरक्षण, हम भिखारियों के लाइन में खड़ा नहीं होना चाहते। अपर कास्ट भिखारियों के लाइन में कभी नहीं खड़ा होगी। तो फिर ईडब्ल्यूएस क्यों ले लिया आपने? किसने कहा कि मांगे हैं? तो विरोध भी तो नहीं किया आपने सरकार? क्यों नहीं किया विरोध? बात कर रहे हैं
महिला आरक्षण महिला आरक्षण हो गया लागू। यही तो कह मिला। रहे हैं पिछले कि ये 3% 50% सीट खा रहे हैं हमारी। किसने कह दिया खा रहे हैं? ओबीसी तुम अलग करो भाई, नगर निगम पंचायती राज में है ना व्यवस्था। आपकी जो हिंदुओं वाली सरकार है राजा बाबू की, हिंदू हृदय सम्राट माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू, ये काहे ना महिलाओं का आरक्षण दे दिए कि भाई अभी से 33% आरक्षण लागू हो जाए। तो फिर आपकी पार्टी क्यों वोट मांग रही है? पंडित राहुल गांधी क्यों वोट मांग रहे हैं जातीय जनगणना पर? तो पंडित राहुल गांधी ब्राह्मण है क्या? हाँ। किसने कह दिया ब्राह्मण? क्या है फिर वो पंडित है, ब्राह्मण नहीं हाँ। है, विद्वान है। और क्या? पंडित नहीं है वो? किसने कह दिया आपको? जाति से क्या है वो? जाति से जो होंगे पंडित। वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देते हैं एक भी पिछड़ा पत्रकार नहीं है, देखिए यहाँ। तो नहीं है बुद्धिया मार्केट में बिकती है क्या? पढ़ाई लिखाई करबे नहीं करोगे और जो है पत्रकार बन जाओगे, पढ़ोगे लिखोगे हिब्बा नहीं करे। पिछड़े पढ़े लिखे नहीं है। हम कह रहे हैं कि पढ़े लिखे हैं तो भागीदारी क्यों नहीं है? किसने रोक रखा पत्रकारिता जगत में जाने से? तो वो तो कह रहे हैं सरकारों ने रोका है अभी तक, देखिए। तो ओबीसी का देश में प्रधानमंत्री है ना, तो गुनाहगार वो है। जैनी गृह मंत्री गुनाहगार वो है। तो राहुल गांधी की बात से सहमत नहीं है? जातिगत जनगणना होनी चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, जरूर होनी चाहिए, लेकिन वो भी गणना होनी चाहिए कितने लोग भूखमरी के रूप में जीवन यापन कर रहे हैं, कितने लोग मजदूरी कर रहे हैं, कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, किनके घरों में जमीन नहीं है, उसकी भी गणना होनी चाहिए। ये तो सब होगी ना उसमें, देखिए भाई होगी, ये कंफर्म है। जनगणना में मतलब और SC और OBC की जनगणना होगी। क्या अपर कास्ट वालों की भी माली स्थिति का आकलन होगा? वो तो सभी का होगा ना, देखिए। अच्छा, कौन कितना है तो बढ़िया है, ये होना चाहिए। हम इसके का पुरजोर समर्थन करते हैं। समर्थन क्या? आपकी पार्टी तो इसी के नाम वोट मांग रही है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, देखिए। भाई देखिए, इसके नाम पे वोट नहीं मांगना चाहिए किसी को। वोट मांगना चाहिए विकास के नाम पर, वोट मांगना चाहिए बेरोजगारी के नाम पर, वोट मांगना चाहिए किसानों की समस्या के समाधान के रूप में। हमारे देश की सीमाएं कैसे सुरक्षित रहें, उस पे हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़े, हम विश्व पटल पर एक नंबर पे कैसे आए, डिस्कस का मुद्दा ये है। प्रियंका गांधी का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब आप? कौन? आप। किसका? प्रियंका गांधी का। प्रियंका से हमको क्या लेना देना? प्रियंका गांधी तो कह रही है मंचों से जाते रैलियों में कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे, उसको हिस्सेदारी देंगे। भाई आप तो दो, किसको दोगे? SC ST OBC? सवाल यहाँ OBC का है, देखिए। OBC का है ना, यानी SC ST को हिस्सेदारी नहीं देंगे? नहीं, उसकी तो है गणना, वो कितने हैं, लेकिन पिछड़ों की गणना नहीं हुई ना अभी तक, देखिए। मनो आज तक गणना नहीं हुई, आज तक गणना नहीं हुई। जो बिहार में जातीय जनगणना आंकड़े आए हैं उसका समर्थन कर रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं? आप बताइए वो सही जाति जनगणना है? जब जाति जनगणना हुई थी तो बिहार में ब्राह्मण और भूमिहार मिला के 15% थे। आज ब्राह्मण 3.65% हैं और भूमिहार 2.85% हैं। तो इतने तो हैं। क्या? नहीं, सुनते जाइए। और OBC वाले क्या अब तक जो है बच्चा पैदा करने में ही लगे रहे? तो इसका आपको मतलब शक यही है? आपको शक है उस पर? विश्वास नहीं है? भैया इस देश की पहले जनसंख्या को कंट्रोल कीजिए, जैसे इंदिरा जी ने एक चलाया था। तो पंडित जी को खतरा हो रहा है क्या? जातीय पंडित जी को कौन सा खतरा है? न पंडित जी को खतरा है, न दलित जी को खतरा है।